हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इनसाइट्स एक्सप्लेन्ड। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। और आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्यों लगातार गिरती ही जा रही है, और जो पाकिस्तान हमारी कंट्री को लगातार क्रिटिसाइज किया करता था, वही पाकिस्तान क्यों हमारे देश की और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के गुणगान गा रहा है। और क्या भारत पाकिस्तान की तंगी के चलते उसकी कोई मदद करेगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आइए ये जानते हैं कि वहाँ पे क्या ऐसा हल हो गया है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद ये बोल रहे हैं कि हम पिछले 75 साल से भीख मांग रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपने देश की सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान के बढ़ते हुए लोन्स और उनके घटते हुए फॉरेन रिजर्व्स उनके देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े चैलेंज बन गए हैं। और ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान की हालत हाल ही में श्रीलंका में जो इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ उसकी तरह हो जाएगी। और क्योंकि पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज श्रीलंका से बहुत ज़्यादा बड़ा देश है, ऐसे में किसी भी आर्थिक आपदा के आने से पाकिस्तान के कई सारे लोगों को इससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा। हाल ही में वहाँ के फेडरल मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग का आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा, जहाँ वो पाकिस्तान के लोगों को कम चाय पीने के लिए अपील कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स इतने कम हो गए हैं कि वो जो एसेंशियल गुड्स बाहर से मंगाया करते थे वो मंगाना भी उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। और हाल ही में आए फ्लड के कारण वहाँ पर नेसेसरी गुड्स की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ औसतन इन्फ्लेशन 4 से 6% होता है, वहीं पर वो 30% तक पहुँच गया है। मॉल्स और मार्केट्स को 8:30 बजे से पहले सारी लाइट्स बंद कर देने का इंस्ट्रक्शन मिला है। क्या पाकिस्तान के पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए? हाल ही में 23 जैन को पाकिस्तान में एक ब्लैकआउट हुआ। वहाँ पर ऑनियंस जैसी इसेंशियल चीज़ों के प्राइस 4 से 5 गुना तक बढ़ गई है। हाल ही में पाकिस्तान के एक स्टेडियम का वीडियो भी वायरल हुआ, जहाँ पे लगभग 1170 वैकेंसीज के लिए 30,000 लोग रिटर्न टेस्ट देते हुए दिखाई दिए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, पर क्या ऐसे रीज़न है जो पाकिस्तान का आज ये हाल हो गया है? इसके 3 मेजर रीजंस हैं। पहला है पॉलिटिकल रीज़न, सेकेंड है क्लाइमेटिक रीज़न और थर्ड है इकोनॉमिक रीज़न। इसे और समझाते हुए मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किसी डिज़ास्टर से कम नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतनी अनस्टेबल है कि वहाँ पर आज तक का कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया है। और वहाँ की मिलिट्री के पास जो इमॉर्टल पावर्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान की अनस्टेबल गवर्नमेंट का। अगर इकोनॉमिक रीज़न की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जहां हर साल $30 बिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, वहीं $90 बिलियन की चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स लगभग $6 बिलियन के आसपास पहुंच गए हैं। और ऐसे में अगर पाकिस्तान को जल्द कोई लोन या कहीं से इनकम नहीं मिलती है तो महीने 2 महीने में उनके फॉरेक्स रिजर्व्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों के साथ पाकिस्तान के ऊपर भी कोरोना की मार बहुत ज़ोर से पड़ी है। थर्ड रीज़न है क्लाइमेटिक रीज़न। पिछले साल आई बाढ़ ने पाकिस्तान को अपने आर्थिक संकट से लड़ने के लिए मानो अपाहिज कर दिया है। इस बाढ़ में पाकिस्तान के लगभग $30 बिलियन का नुकसान हुआ, जो एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट है। ऐसे में अपनी कंट्री को रिकवर करने के लिए पाकिस्तान हर दूसरी कंट्री से मदद मांग रहा है, जैसे USA, चाइना और दुबई और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज से भी मदद मांग रहा है। ऐसे में पाकिस्तान क्यों इंडिया के गुड बुक्स में आना चाहता है, और क्या इंडिया वाकई में पाकिस्तान की मदद करेगा? आइए जानते हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ये बोलते हुए सुना होगा, हमने इंडिया के साथ 3 वॉर्स लड़कर अपना सबक सीख लिया है और अब हम एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। दरअसल आज की डेट में पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी देश की अर्थव्यवस्था के साथ अपने देश की डिफेंस को भी एक अच्छा बजट दे सके। इसलिए पाकिस्तान का ये मानना है कि अगर वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही इस पुरानी क्लैश को सॉल्व कर ले तो वो अपने डिफेंस का बजट कट करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने पर लगा सके। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान को अरबिक कंट्रीज से लोन चाहिए तो उसे इंडिया की गुड बुक्स में आना बहुत ज़रूरी हो गया है।
दरअसल पहले पाकिस्तान ऐसा समझता था कि क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है और वो एक इकलौती ऐसी इस्लामिक कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो अरबिक कंट्रीज उसे डूबने नहीं देंगी। पर उसमें भी अभी कंडीशन है। दरअसल कोई भी अरबिक कंट्री इंडिया के साथ किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहती है और एक एमर्जिंग इकोनॉमी के साथ विवाद मोल लेके पाकिस्तान को सपोर्ट करना किसी भी कंट्री के लिए स्ट्रैटेजिकली नेगेटिव साबित हो सकता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को अरबिक कंट्रीज से पैसे भी चाहिए तो उसे अपने स्ट्रैटेजिक चेंजेस के बारे में बताना होगा। इसलिए पाकिस्तान 3 बड़े वॉर्स लड़ने के बाद दिखावे के लिए सही पर इंडिया की गुड बुक्स में आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमारे देश के एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता जी का कहना है, अगर इंडिया पाकिस्तान के दोगलेपन को इग्नोर करके उसकी कोई मदद भी कर देता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान अपने आप को उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकाल लेगा। इसलिए ऐसे मामले में पाकिस्तान को सबसे अच्छा रिप्लाई ये होगा कि उसका कोई भी रिप्लाई न करें, और अगर गवर्नमेंट कोई और वे भी निकालती है इस चीज़ के लिए तो उन्हें इस बारे में ज़्यादा जानकारी है। हमें हमारे डिप्लोमेट्स पर पूरा भरोसा है। मैं आपको बता दूं कि ऐसे कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस में सबसे ज़्यादा सफ़र वहाँ के लोगों को करना पड़ता है। इस बात का सबूत तो आपने देख ही लिया होगा। हमें उम्मीद है कि वहाँ की लापरवाह गवर्नमेंट की गलती की वजह से वहाँ के लोगों को सफ़र ना करना पड़े। इसके साथ ही हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ढेर सारी नई वीडियोस देखने के लिए घंटी दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।